ऐसा है जो नफरत का माहौल मुल्क में बनाया जा रहा है और बना हुआ है, उसको बदलने के लिए जो तोड़ पैदा किया जा रहा है उसको जोड़ में कन्वर्ट करने के लिए ये कोशिश हुई है। उसी कोशिश के तहत सब धर्मों के लोगों को, सोशल वर्कर्स को, सोशल लीडर्स को इकट्ठा करने की शुरुआत हुई है। तो आज इसकी एक छोटा सा ये सम्मेलन था, वो किया गया है। आगे और भी इसके ऊपर काम किया है। हाल ही में जो घटनाएं जी, हम उसको हम लोग इस तरह की हर घटना को हम लोग शिद्दत के साथ नकारते हैं, चाहे वो बयान के जरिए से हो और चाहे वो एक्शन के जरिए से। जमीयत सद्भावना मंच जमीयत उलमाए हिंद के तत्वावधान में बुधवार 6 जुलाई 2022 को मदनी हॉल जमीयत उलमाए हिंद नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इस सद्भावना सम्मेलन में हर धर्म के धर्म गुरुओं ने भाग लिया और देश में बढ़ती हुई नफरतों पर अपनी चिंता व्यक्त की। सारे धर्म गुरुओं ने एक मत से देश को और मौजूदा हुकूमत को चिताया कि अगर इस नफरत को खत्म करने की कोशिश नहीं की गई तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बल्कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जो 1947 में हुआ, ये दर्द आज भी हमारे दिलों में है। हम यहाँ 2 वक्ताओं की स्पीच को दिखाएंगे, आप चैनल पे आखिरी तक बने रहिएगा। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस्लाम एक्शन के रिएक्शन की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें खत्म करने की जरूरत है। आग में घी डालने के बजाय पानी डालकर बुझाने की कोशिश होनी चाहिए। आइए सबसे पहले मदनी साहब की स्पीच को सुनते हैं, फिर गोस्वामी सुशील महाराज जी को सुनेंगे। हम जो बात कह रहे हैं उसको तो कोई दिखाता नहीं। इतनी अच्छी बातें हमारे सरदार जी ने कही। अच्छा, वो सच्ची बातें हैं, सिर्फ अच्छी नहीं है। अच्छी बात, झूठी बात भी अच्छी हो सकती है, लेकिन बातें सच्ची हैं, वो इसलिए अच्छी हैं। पर उसको कोई दिखाएगा नहीं, उसको जगह नहीं मिलेगी, स्पेस उसी को मिलेगी जिसकी कोई औकात नहीं है। सब तरफ से ऐसा हो गया है, कहानी वही बिकती है, खरीदार भी उसी के हैं। तो क्या करेंगे? तो ये इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। बदलने का काम हमारा और आपका है। मायूस होने की जरूरत नहीं है, पर मेहनत करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, जिसका आह्वान इन सब बड़ों ने किया है। बड़े हैं, समाज के बड़े हैं, सोसाइटी के बड़े हैं, देश के बड़े हैं। इन लोगों ने जो आवाज दी है, उस आवाज में अगर रंग भर दिया गया तो हम तो इस देश से, देश के लोगों से, देश की जो आत्मा है उससे मायूस नहीं बल्कि बहुत पुरुम्मीद है, हमें यकीन है। और मैं क्योंकि मुसलमान हूँ और इधर हाल के दिनों में कुछ हादसे हुए हैं, कोई अगर ये कहता है कि वो एक्शन का रिएक्शन है तो वो बेईमान है। इस्लाम किसी रिएक्शन की इजाजत नहीं देता। इस तरह के रिएक्शन की तो हरगिज इजाजत नहीं है। इजाजत है तो इसकी है कि आप मोहब्बत के पैगाम को आम करें। दुश्मनी और नफरत का इलाज नहीं है। वो उन्होंने कहा ना कि घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। अगर आग लगी है तो पानी की जरूरत है, आग की जरूरत नहीं आग को बुझाने की। नफरत को नफरत से नहीं, मोहब्बत से मिटाया जाएगा। गोस्वामी सुशील महाराज जी ने हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं उस पर बहुत अच्छा संदेश दिया और अपने विचार रखे। कटु शब्द बोल सकता है, उसको चुनता है मीडिया। उसकी आइडेंटिटी है या नहीं है उसके समाज में, उसको भी नहीं देखता और उसको लाके डिबेट में बिठाता है। और दूसरी, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्षों की बात करता हूं। तो जहर उगलते हैं और ऐसे प्रश्न उनसे करते हैं जो एंकर है कि जहर और उगला जाए। क्या हम इसको समाप्त नहीं कर सकते? क्या हम इसको रोक नहीं सकते? कि भारत की सरकार इतनी कमजोर है कि इस तरह देखते हुए इन शब्दों को सुनती है और टॉलरेट करती है। आज तो सब कुछ भारत का एक पार्टी के साथ है, एक पार्टी की सरकार है, कोई विरोधी नहीं है,
सब उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ हैं। हम उनका समर्थन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका विकास और सबका साथ। कहां दूर रहे हैं हमारी, कब है? पूरा समर्थन हम संतों का, सभी राष्ट्रीय संतों का, सभी विचारधाराओं का, सभी धर्म गुरुओं का समर्थन उनको समय समय पर मिला है। मगर आज हमको तकलीफ होती है कि वह सद्भावना और जितना हमने आपस में मेलजोल की बात कही है वो कहीं ना कहीं अपने स्तर को छोड़कर बहुत निम्न स्तर पर आ गई है। ये तो विचारणीय बात है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, इस भारत माता की संतान है, इस धरती में उत्पन्न हुए, ये देश हम सबका है, इसमें कहां दो राय की बात है। एक संविधान है जो मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। हम संविधान के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? हम एक कटु वचन करता, दूसरा उससे बढ़कर करता। आज क्या स्थिति हो गई कि एक भाई दूसरे भाई को मारने पर उतारू हो गया? ये क्या हो रहा है इस देश में? ये राष्ट्र तो वो राष्ट्र है जिसे पूरी दुनिया को मार्ग दिया है और सद्भावना का मार्ग दिया है। हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही है कि हम अनेक होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधते हैं। यही हमारी विशेषता है भारत की। और अगर ये विशेषता भारत की समाप्त हो गई और हम अगर टुकड़ों में बट गए तो 47 में जो हुआ वो दर्द अभी तक नहीं गया। भाई भाई से जुदा हुआ मगर संस्कृति से जुदा कभी नहीं हो सका। संस्कृति उनकी, हमारी, सबकी एक है। एक रेखा आपने खींची है। क्या तहजीब बदल पाए 75 वर्ष में? क्या भाषा बदल पाए? क्या लिबास बदल पाए? क्या रोटी बेटी बदल पाए? नहीं बदल पाए। फिर भी स्वीकार कर लिया, समाज का फैसला था, ऐतिहासिक